Hello plus 2 class, welcome again to A to Z classes. So student, today we will discuss about some numericals related to the chapter electric potential. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास. What is the electric potential at the surface of a gold nucleus of diameter 13.2 Fermi and Z for gold is 79, राइट. एटॉमिक नंबर गोल्ड का हमें पता होता है 79 है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 13.2 फर्मी, राइट. तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड. तो एक चीज तो हमें पता है स्टूडेंट्स की जो चार्ज होता है वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस के सेंटर पे होता है, राइट. और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उसके सरफेस में निकालनी है. तो कैसे करोगे इसको? इट्स अ वेरी इजी. मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, इट्स अ गोल्ड न्यूक्लियस, राइट. इसमें पॉजिटिव चार्ज है जो बिल्कुल सेंटर पे होता है, राइट. और इसका जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इट इज गिवन 79, राइट. हमें क्या करना है? इसके सरफेस के ऊपर, यानी इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हुई, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, राइट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हम जानते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. क्लियर. तो हमें यहां दो चीजें फाइंड आउट करनी है. एक तो हमें रेडियस यानी ये डिस्टेंस चार्ज से यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से सरफेस तक के डिस्टेंस पता होनी चाहिए और दूसरा इसमें चार्ज कितना है वो पता होना चाहिए. क्लियर. तो यहां पर हमारे पास इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 13.2 फर्मी. तो हम क्या करेंगे? इसका रेडियस निकाल लेंगे. मैं पता है डायमीटर दिया हुआ है 13.2 फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको. तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये आ जाएगा 13.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.6 फर्मी, राइट. फेम्टोमीटर या इसको लिख सकते हो आप 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. क्लियर. फेम्टोमीटर को हम 10⁻⁻15 मीटर राइट करते हैं. अब बात आती है चार्ज. तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर या एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होता है? उसके एटॉमिक नंबर को अगर हम चार्ज होने यानी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चार्ज आ जाता है. तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q इज इक्वल टू Z इंटू E. ये फॉर्मूला होता है. तो ये आ जाएगा हमारे पास Z इज 79 और E की वैल्यू कितनी चार्ज होने यानी इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आ जाएगा. क्लियर. तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल निकाल लेंगे. V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. क्लियर. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? ये भी लिख लेते हैं, ये हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है, राइट, अपॉन R. तो R की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, ये हमने निकाल ली है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, राइट. तो इसको सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स तो ये कितना आ जाएगा? इट विल कम्स आउट टू बी 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट, राइट. इट कम्स आउट टू बी दिस वन. -19 है. यहां से आप देखो 15 माइनस, यहाँ -4 कट जाएगा, 9 और ये 6.6 और 1.6 भी कट जाए, इसका जो डेसिमल है वो कट जाएगा. तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट. क्लियर. तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं.
आइए चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन कूलम इनवर्स एग्जिस्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो इसमें सिंपल सा दिया हुआ है सॉल्यूशन 2। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, राइट। और कितनी है ये, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। और हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और उसका कितनी हाइट के ऊपर? थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्वियसली ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शंस को हम जनरली नेगेटिव लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन पता होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -dV/dr, राइट। dV/dr इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने अपने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था, राइट। हमें क्या निकालना है? हमें dV की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा -E/dr। क्लियर? एक चीज हमें पता है, अब हमें दिया क्या है इसमें? हमें दिया हुआ है E की वैल्यू दी हुई है। E कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन कूलम इनवर्स। लेकिन हम इसकी वैल्यू लेंगे -10 न्यूटन कूलम इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेंगे, राइट। साथ में हमारे पास dr की वैल्यू कितनी दी हुई है? इट इज 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेंगे? इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। SI यूनिट में चेंज करना पड़ता है या सेम यूनिट में चेंज करना पड़ता है। ये SI में है तो इसको भी SI में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हाफ मीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 मीटर, राइट। तो हम dV निकाल लेंगे। तो dV कितना आ जाएगा? देयरफॉर dV इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल माइनस E, और E की वैल्यू हमारे पास -10 इंटू dr की वैल्यू आ गई 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इट कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। क्लियर? तो आंसर आ गया हमारे पास 5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज द 3 चार्जेस +Q 2Q, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, and -4Q आर प्लेस्ड ऑन 3 vertices ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। और यहां पर चार्ज की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻7 कूलम, राइट। अब हमारे पास ट्राइंगल जो है इट इज इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब है कि उसकी जो साइड्स होती हैं वो तीनों की तीनों साइड्स कैसी होंगी? बराबर होंगी, राइट। और इसके जो वर्टिसेस हैं यानी इसके जो कॉर्नर हैं, यहाँ पर चार्जेस हमारे पास क्या दिया? एक +2Q दिया हुआ है, +Q दिया है, दूसरा हमारे पास +2Q, और तीसरा चार्ज जो है हमारे पास -4Q दिया हुआ है, राइट। और साथ में इसकी हर साइड कितनी है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर ईच, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस टू चार्जर सिस्टम के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकाली थी? अगर चार्जेस हमारे पास 2 हैं तो हमने निकाली थी U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R, राइट, फॉर 2 चार्जर सिस्टम। ये थी हमारे पास 2 चार्जर सिस्टम के लिए, राइट। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे यहां पर 3 चार्जेस दिए हुए, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास लगेगा? फॉर 3 चार्जर सिस्टम के लिए हमारे पास यूज हो जाएगा, फॉर 3 चार्जेस हम फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए Q1 Q2
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, यानी चार्ज 1 से 2 की तरफ, जैसे ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, राइट, इनके बीच की डिस्टेंस, प्लस Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, Q2 और Q3 दिस, और फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, और साथ में Q1 और Q2 और Q3 की हो गई, Q1 और Q3 के बीच के भी डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेंगे Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31, राइट। अब यहां देखिए R12, R23 या R31, ये जो डिस्टेंस है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेम है, 0.1 0.1 0.1, राइट। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सारी कांस्टेंट आ रही है, इसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास R है क्योंकि इट इज इक्वल, राइट। तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, Q1 इंटू Q2, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, Q1 के लिए मेरे पास कितना है, प्लस Q है, Q2 कितना है, 2Q है, उसके बाद प्लस अंदर क्या बच रहा है, Q2 इंटू Q3, Q2 मेरे पास 2Q, Q3 की वैल्यू माइनस 4Q, उसके बाद Q3 इंटू Q1, Q3 की वैल्यू माइनस 4Q, Q1 की वैल्यू Q, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R क्यों लिखा मैंने, बिकॉज R12 इक्वल टू R23 इक्वल टू R31 इज इक्वल टू R, ये याद रखना है, राइट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2Q स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस 4 2 जार 8Q स्क्वेयर, और ये आ गया, और आगे आ जाएगा माइनस 4Q स्क्वेयर, 8 और 4 12 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास आ जाएगा माइनस 10Q स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। तो ये वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं, तो इसको हम पुट कर लेंगे। यहां पर चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻7, और डिस्टेंस दी हुई है 0.1 मीटर, तो ये वैल्यू हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर माइनस साइन है, इसको पहले लिख लेता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू आगे दिया हुआ है 10 इंटू Q स्क्वेयर, Q की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻7 स्क्वेयर, राइट, अपॉन R, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, R दिया हुआ है हमारे पास 0.1, राइट। तो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी -9 इंटू 10⁻³ जूल, राइट। एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, U इज इक्वल टू -9 इंटू 10⁻³ जूल। क्लियर, समझ रहे हो। यहां पर देखिए 7 2 जार 14 -14 हो गया, राइट। यहां पर 9 और एक ये है 10, राइट, 10 और 14 यानी 4 बचेगा, और यहां से भी एक पॉइंट आ रहा है, तो इसको काट लोगे तो ये 13 यानी ये 3 आ जाएगा आपके पास, -9 इंटू -10⁻³ राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट प्लस 50 वोल्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, राइट। चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एक चीज तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, प्लस 50 वोल्ट है, राइट।
और हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी हुई है 0.1 मीटर। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R। तो हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, तो इसको कर देते हैं हम V इंटू 4πε0 R। राइट, V की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 50, 4πε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ हमें पता है ना, 1/4π 9 इंटू 10⁻⁹। राइट, तो 4πε0 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, इट इज गिवन 0.1। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 0.55 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साथ में पूछा मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये दिस वैल्यू है, और इसका जो चार्ज आ रहा है कैसा, सॉरी इसका जो साइन आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव। राइट, तो V का साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर V कैसी होगी, अगर Q पॉजिटिव है तो V यानी पोटेंशियल इज पॉजिटिव। राइट, तो Q भी कैसा होगा, देयरफॉर Q मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर, अगर V की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली Q की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। राइट, तो हमने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर लिया, और उसमें क्या साइन आएगा वो भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।